जून 2022 आज की बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, विकर्मों से बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस ही माया जीत बनाएगी और स्थायी योग जुट जाएगा। और बाबा से जो कनेक्शन है ना, बाबा से जो योग है वो स्थायी माना हमेशा के लिए जुट जाएगा। अभी प्रश्न है, कौन सा निश्चय यदि पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता? उत्तर है, सतयुग त्रेता में हम पावन थे, द्वापर कलयुग में पतित बने, अब फिर हमें फिर से पावन बनना है। ये निश्चय पक्का हो तो योग टूट न सके। अगर ये निश्चय पक्का हो ना कि अभी हमें फिर से पवित्र बनना है, तो बाबा से जो याद की यात्रा का कनेक्शन जुटा हुआ है वो कभी टूट नहीं सकता। माया हार खिला नहीं सकती, क्योंकि जो कनेक्शन होता है ना वो अटूट होता है, वो तोड़ नहीं सकते, तो माया आकर के तोड़ नहीं पाएंगी। अभी गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है, जो पिया के साथ है। जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है, जो पिया के साथ है। अभी बाबा कहते, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे इस गीत का अर्थ समझ गए कि जो पिया शिव बाबा के सदा साथ रहता है उसके लिए बरसात है। मन माया की आंधी तूफान जो है ना उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कांटे से सूली से कांटे से जूही होता है ना, ऐसे ही जो है जो माया के तूफान होंगे वो भी जो है बाबा के प्यार में जब रहेंगे तो माया हार करके फिर चली जाएंगी। तो जैसे बाबा के प्यार की बरसात हो जाती है, तो जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। जो बाबा के साथ है, निरंतर योग में है, तो उसको बाबा के प्यार की महसूसता होती, तो वही बरसात है। अभी बाबा कहते, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे इस गीत का अर्थ समझ गए। उस बरसात की तो बात नहीं है, वे जो सागर व नदियां हैं उनकी बात नहीं है। ये है ज्ञान सागर शिव बाबा, ये आकर ज्ञान बरसात बरसाती हैं, तो अज्ञान अंधियारा दूर हो जाता है। वो लोग इंद्र को बरसात लाने वाला देवता मानते हैं ना, लेकिन इंद्र ये बरसात नहीं लाते हैं, वो तो स्थूल बरसात के लिए कहते हैं। लेकिन ये जो बाबा ज्ञान सागर है, ये आकर के हम आत्माओं पर ज्ञान बरसात बरसाते हैं, तो अज्ञान अंधियारा दूर हो जाता है। ये कौन समझते हैं? जो अपने को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी समझती हैं, जो अपने को ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारी समझती हैं, वही इन बातों को समझ सकती हैं। तो बच्चे जानती हैं हमारा बाप कौन है? हमारा बाप शिव है। वे हो गया हम सभी बीके का दादा, सो भी निराकार। जब तुम निश्चय करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो फिर ये भूलने की बात ही नहीं। सभी बच्चे पिया के साथ हैं, हम सभी पिया परमपिता परमात्मा शिव बाबा के सदा साथ है। बाबा कहते ना कि मुझे अपना साथी बना लो, मुझे अपना कंपेनियन बनाओ, मेरी कंपनी में रहो और मुझे अपना कंपेनियन बनाओ। तो बाबा जो है वो हमारे सदा साथ है, तो हम सभी पिया के साथ हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम हो, मुरली तो सब सुनेंगे। बच्चों के लिए ही ज्ञान बरसात है, जिस ज्ञान से घोर अंधियारे का विनाश हो जाता है। तुम जानती हो हम घोर अंधियारे में थे,
हम किस में थे? घोर अंधियारे में थे। अब रोशनी मिली है तो सब जानते जा रहे हो। परम पिता परमात्मा शिव की बायोग्राफी को तुम जानते हो। जो शिव बाबा की बायोग्राफी को नहीं जानते वे हाथ उठाओ। सब जानते ना परमात्मा की जीवन कहानी, सो भी एक जन्म की नहीं। शिव बाबा की कितने जन्मों की बायोग्राफी है तुमको मालूम है? तुम जानते हो कि शिव बाबा का इस ड्रामा में क्या पार्ट है? शिव बाबा कलयुग के अंत में ब्रह्मातन में प्रवेश होकर के, वो भी ब्रह्मातन का आधार लेके, लोन लेके हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तो सो भी हम जानते हैं कि बाबा का जो है वो ड्रामा में क्या पार्ट है। आदि से अंत तक उनको और उनकी बायोग्राफी को जानते हो। बरोबर भक्ति मार्ग में जो जिस भावना से भक्ति करते हैं तो उनका एवजा मुझे देना होता है। जो देवी देवताओं की भी भक्ति करते हैं और उनको साक्षात्कार होता है ना, तो उसका एवजा जो है वो बाबा देता है सभी भक्तों को। तो बाबा कहते हैं कि जो जिस भावना से भक्ति करते हैं उनका एवजा भी मुझे देना होता है। वे चैतन्य तो है नहीं, साक्षात्कार मैं ही कराता हूँ। तुम जानते हो कि आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। आधा कल्प जो है वो भक्ति मार्ग चलता है और आधा कल्प ज्ञान मार्ग। ऐसे कि संगम युग पर बाबा हम बच्चों को ज्ञानी बना करके स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे करके स्वर्ग में बिठा के चले जाते ना, तो सत्युग त्रेता इस तरह हो गया ज्ञान मार्ग, और भक्ति मार्ग जो है वो द्वापर कलयुग हो गया। बरोबर भक्ति मार्ग में जो जिस भावना से भक्ति करते हैं उनका एवजा मुझे देना होता है। वे चैतन्य तो है नहीं, साक्षात्कार में ही कराता हूँ। तुम जानते हो कि आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। भक्ति की मनोकामनाएं पूरी हुई, अब फिर बच्चे बने हैं तो जरूर उनको वर्षा मिलेगा। अभी बाप से कोई मनोकामना थोड़ी ना पूरी करने को बोलेंगे, बाप से तो वर्षा मिलेगा। तो अभी बच्चे हैं तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाप बच्चों को वर्षा देते हैं, ये कायदा है। तुम्हारी अभी सदगति तरफ मुख है। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानते हो। कौन इस बेहद ड्रामा में मुख्य एक्टर्स हैं? क्रिएटर और डायरेक्टर रचता है और करण करावनहार शिव बाबा है। डायरेक्शन देते हैं ना, पढ़ाते भी हैं। कहती हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। बाबा हमको राजाओं का राजा बनाने वाला राजयोग सिखाने आया है। ये भी कर्म करना हुआ ना, और कराते भी हैं। आधा कल्प तुम माया के वश असत्य कर्तव्य करते आए हो। ये है हार जीत का खेल। माया तुम्हारे से असत कर्तव्य कराती आई है। असत कर्तव्य कराने वाले को भगवान कैसे कह सकते? भगवान कहती हैं शिव बाबा कि मैं तो एक ही हूँ जो सबको सत्कर्म करना सिखलाता हूँ। अभी सबकी कयामत का समय है। सबको कब्र से जगाना है। अभी सभी कब्र दाखिल है ना, तो अभी सभी को कब्र से जगाना है। ये सब कब्र दाखिल है, कब्र में दाखिल है, देह के भान में है ना, तो फिर कब्र में दाखिल देह अभिमानी है, तो इन्हों को कब्र से जगाना है। बाप आकर जगाते हैं, बाबा आकर के हमें देही अभिमानी बनाते हैं। तो मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमको सब समझा रहे हैं। तुम सबकी बायोग्राफी, शिव बाबा की भी बायोग्राफी जानने वाले बन गए हो, तो ऊंच ठहरे ना। जो शास्त्र बहुत अध्ययन करने वाले होते हैं तो उनके आगे न जानने वाले माथा टेकते हैं। तुमको माथा नहीं टेकना है बाबा, यहाँ कोई माथा नहीं टिकाता अपने आगे। तो है बिल्कुल सहज बात, है ना, बिल्कुल सहज बात। बाबा का ज्ञान बहुत सहज है, कोई भी सहज समझ सकता है। बच्ची समझती हैं
कि हम मूल वतन शांति धाम के रहवासी बनेंगे, फिर सुख धाम सत्यु की राजधानी में आएंगे। अभी हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिव बाबा के हम पुत्र हैं। शिव बाबा को याद करने से हमको सुख का वर्षा मिलेगा। और तुम बच्चों को निश्चय है कि हम पवित्र थे, फिर पतित बने, अब फिर हमें पावन बनना है। अगर निश्चय नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, क्योंकि निश्चय जो है ना वो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन होना चाहिए। क्योंकि बाबा में निश्चय, परिवार में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, ये 3 निश्चय होने चाहिए। बाप में निश्चय, ब्राह्मण परिवार में निश्चय और ड्रामा में निश्चय। बाबा पे तो सबसे पहले निश्चय होना चाहिए, क्योंकि जब बाबा का निश्चय टूटता है ना, बाबा पे निश्चय, तभी माया आती है। तो इसलिए निश्चय जब होगा तभी योग लगेगा, निश्चय नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा। जब बाप पर, ड्रामा पर, ब्राह्मण परिवार पर निश्चय होगा तभी योग लगेगा। तो बाबा कहती हैं कि पद भी नहीं पा सकेंगे। जब निश्चय ही नहीं है कि बाबा हमारा बाप है तो फिर कैसे वर्षा मिलेगा? जब निश्चय नहीं है तो फिर हकदार नहीं है ना। तो जब निश्चय नहीं है तो पद भी नहीं पा सकेंगे। पवित्र जीवन तो अच्छी है ना, कुमारियों का बहुत मान है, क्योंकि इस समय तुम कुमारियां ही बहुत सर्विस करती हो ना। अभी तुम पवित्र रहती हो। अभी की पवित्रता भक्ति मार्ग में पूजी जाती है, लौकिक में भी कन्याओं को पूछते हैं। तो ये दुनिया तो बड़ी गंदी है, कीचक की कहानी है ना। मनुष्य बहुत गंदे विचार रख कर आती हैं, उनको कीचक कहा जाता है। इसलिए बाबा कहती हैं बड़ी संभाल रखनी है, बहुत गंदी कांटों की दुनिया है। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम शांति धाम परम धाम में जाकर फिर सुख धाम हम अपनी राजधानी में जाएंगे। तो हम सुख धाम के मालिक थे, फिर चक्र लगाया है। ये तो निश्चय होना चाहिए ना। अशरीरी बनने की आदत डालनी है। जितना अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे ना तो बहुत काल का अच्छा अभ्यास रहेगा। तो इसलिए अशरीरी बनने की आदत डालनी है, नहीं तो माया खाती रहेगी। योग टूटा हुआ रहेगा तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। कितनी मेहनत करनी चाहिए याद में रहने की, क्योंकि माया घड़ी घड़ी याद भुलाती है। तो याद में रहने की बहुत मेहनत करनी चाहिए। याद से ही एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। याद से ही हेल्थ एवर हेल्दी बनेंगे, हेल्थ मिलती है 21 जन्मों की, और एवर वेल्दी भी बनेंगे। सोने की चिड़िया था ना भारत, तो एवर वेल्दी भी बनेंगे। तो जितना हो सके अशरीरी बन बाप को, शिव बाबा को याद करना है। हम आत्माओं को बाप परम पिता परमात्मा शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, कल्प कल्प पढ़ाते हैं, राज्य भाग्य देते हैं। बाबा ऐसे हर कल्प में आकर के हमें राजयोग सिखाते हैं, हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं और हमारी सदगति करते हैं, हमें पतित से पावन बनाते हैं। तो बाबा कल्प कल्प पढ़ाते हैं और कल्प कल्प बाबा स्वर्ग का राज्य भाग्य देते हैं। तो तुम योग बल से अपनी राजधानी स्थापन करते हो। राजा राज्य करती है, सेना राज्य के लिए लड़ती है। यहाँ तुम अपने लिए मेहनत करते हो, यहाँ हम अपने लिए मेहनत करते हैं कि हम ऊंच पद पावें, बाप के लिए नहीं। मैं तो राज्य ही नहीं करता हूँ। बाबा तो इतना वंडरफुल है कि हम बच्चों को राज्य दे करके बाबा परम धाम चला जाते। नहीं तो बाबा खुद भी राज्य कर सकता है ना, लेकिन बाबा खुद राज्य नहीं करता है। तो बाबा तो राज्य करता ही नहीं है। मैं तुमको राज्य दिलाने लिए युक्तियाँ बताता हूँ। तुम सब वानप्रस्थी हो, सबका मौत है। कयामत का समय सामने खड़ा है तो मौत सामने खड़ा है। छोटे बड़े का कोई हिसाब नहीं। ऐसे नहीं समझना कि छोटा बच्चा होगा तो उनको बाप का वर्षा मिलेगा।
ये दुनिया ही नहीं रहेगी जो वर्षा पा सके। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, घोर अज्ञान अंधियारे में है। खूब पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं, समझते हैं हमारे पुत्र पौत्रे खाएंगे, परंतु ये कामना किसी की पूर्ण नहीं होंगी, क्योंकि विनाश तो सामने खड़ा है। पोत्रे पोत्रियों को खिलाने का तो टाइम नहीं है। तो ये सब धन जो है ये मिट्टी में मिल जाना है, ये दुनिया ही खत्म होनी है। एक ही बॉम्ब लगा तो सब खत्म हो जाएंगे। उस समय हिरोशिमा नागासाकी का जो बॉम्ब था वो इतना पावरफुल था कि पूरे शहर को उसी समय ध्वस्त कर दिया। तो अभी तो बहुत पावरफुल बॉम्ब्स बने हैं। तो अभी तो जो है बाबा कहते कि एक बॉम्ब छोड़ा और दुनिया ही नहीं रहेगी, सब खत्म हो जाएंगे, निकालने वाला कोई नहीं। अभी तो सोने आदि की खानियां बिल्कुल खाली हो गई हैं। नई दुनिया में वे फिर सब भरतू हो जाएंगी, समझे। वहां नई दुनिया में सब कुछ नया मिल जाएगा, क्योंकि नाम ही है ना नई दुनिया, और वो पावन दुनिया है, स्वर्ग की सतयुगी दुनिया है। तो वहाँ सब कुछ नया होगा, हर चीज नई होंगी। अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है, फिर शुरू होगा। रोशनी आ गई है, ज्ञान की रोशनी आ गई है। गाती हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। उस सूर्य की बात नहीं, वो जो आसमान में सूर्य चमकता है उस सूर्य की बात नहीं, वो तो प्राकृतिक सूर्य है ना। मनुष्य सूर्य को पानी देते हैं, ऐसे कुछ लोटी से ऐसे बहाते हैं सूरज के आगे पानी, तो सूरज के आगे पानी डालते हैं। अब सूर्य तो पानी पहुंचाता है सारी दुनिया को, उनको फिर पानी देते हैं। वंडर है भक्ति का। फिर कहते हैं सूर्य देवताए नमः, चांद देवताए नमः। चंद्र देवताए, चांद देवताए ऐसे कहते ना, तो चांद देवताए नमः। वे फिर देवताएं कैसे होंगे? वे कैसे देवताएं होंगे? यहाँ तो मनुष्य असुर से देवता बनते हैं। बाबा की जो यूनिवर्सिटी है ना, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, यहाँ पर सब मनुष्य आकर के असुर से देवता बनते हैं। उनको देवता नहीं कह सकते, वे तो सूर्य चांद सितारे हैं। सूर्य का भी झंडा लगाते हैं। जापान में सूर्यवंशी कहते हैं, कई कंट्रीज में ऐसा सूर्य का झंडा है। जापान में सूर्यवंशी कहते हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्यवंशी तो सब है, परंतु नॉलेज नहीं है। अब कहाँ वह सूर्य, कहाँ ये ज्ञान सूर्य शिव बाबा। यहाँ भी ये साइंस की इन्वेंशन निकालती हैं, फिर भी नतीजा क्या होता है? कुछ भी नहीं। विनाश को पाया कि पाया। सेंसिबल जो होती हैं वे समझती हैं कि इस साइंस से अपना ही विनाश करते हैं, अपने कुल का तो विनाश करते हैं। उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। वे साइंस से विनाश करते हैं, तुम साइलेंस से स्वर्ग की स्थापना करते हो। अभी तो नरक में सबका बेड़ा डूबा हुआ है। उस तरफ वे सेनाएं, इस तरफ तुम हो योग बल की सेना। तुम सर्विस करने वाले हो, कितनी तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पूरा मददगार बनना चाहिए। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो, अभी संगम का टाइम है। बाप बेड़ा पार करने आए हैं। बाबा जो है ना, वो खिवैया, बागवान खिवैया बन करके आया है हमारा बेड़ा पार करने। तुम समझते हो राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा। अभी संगम का टाइम है, बीच बीच में रिहर्सल होती रहेगी, लड़ाइयाँ तो ढेर लगती रहती हैं। ये है छी दुनिया। तुम जानते हो बाबा हमको गुलगुल दुनिया में ले चलते हैं, माने इतनी सुख की दुनिया है कि क्या बताएं। गुलगुल दुनिया में बाबा हमको ले चलते हैं।
ये पुराना जो देह रूपी चोला है ये उतारना है, फिर नया चोला पहनना है सतयुग में। ये तो बाप गारंटी करते हैं कि हम कल्प कल्प सभी को ले जाता हूँ, इसलिए मेरा नाम कालों का काल महाकाल रखा है। पतित पावन रहम दिल भी कहते हैं, तुम जानते हो कि हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। बाबा कहते, मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। साथ साथ शरीर निर्वाह भी करना है, कर्म बिना तो कोई रह न सके। कर्म संन्यास तो होता नहीं, स्नान आदि करना ये भी कर्म है ना। पिछाड़ी में सब पूरा ज्ञान लेंगे, सिर्फ समझेंगे कि ये जो कहती हैं कि शिव बाबा पढ़ाती हैं ये ठीक है। निराकार भगवानोवाच, बाबा कहते भी तो एक ही है, इसलिए बाबा कहते रहते कि सबसे पूछो कि निराकार शिव से तुम्हारा क्या संबंध है। सब आत्माएं आपस में ब्रदर्स हैं, भाई भाई हैं, तो ब्रदर्स का बाप तो होगा ना, नहीं तो कहाँ से आए ब्रदर्स भी। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ये है बाप शिव बाबा की महिमा। बाप कहती हैं मैं ही तुमको सिखलाता हूँ, तुम फिर विश्व के मालिक बनते हो। यहाँ बैठे भी शिव बाबा को याद करना है। ये शरीर जो स्थूल है ये कर्म करते रहे, लेकिन दिल जो है वो बाबा की याद में रहे। ये जो बुद्धि की यात्रा है ना, ये याद की यात्रा जो है ये बुद्धि की यात्रा है, तो मन बुद्धि बाबा की याद में रहे। तभी कहते ना हाथ काटे दिल यार्डे, हाथ कार्य करता रहे लेकिन दिल बाबा से कनेक्ट हो, बाबा से कनेक्शन हो दिल का, दिल की तार बाबा से, दिल वाली शिव बाबा से जुड़ी हुई हो। तो बाप कहते हैं मैं ही तुमको सिखलाता हूँ, तुम फिर विश्व के मालिक बनते हो। यहाँ बैठी भी शिव बाबा को याद करना है। इन आँखों से तो शरीर को देखते हो, बुद्धि से जानती हैं कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है। जो बाप के साथ है उसके लिए ही राजयोग और ज्ञान की बरसात है। पतितों को पावन बनाना ये बाप का काम है, ये ज्ञान सागर वही है। तुम जानते हो कि हम शिव बाबा की पुत्री ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा का बाप है शिव, वर्षा शिव बाबा से मिलता है, याद भी उनको करना है। अभी हमको जाना है विष्णुपुरी माना सतयुगी दुनिया। यहाँ से तुम्हारा लंगर उठा हुआ है, शूद्रों की बोट नाव खड़ी है, तुम्हारी बोट चल पड़ी है। हमारा इस पुरानी दुनिया से वैराग्य हो गया, मर्जीवा जन्म हो गया, तो हमारी बोट जो है वो चल पड़ी है। अभी तुम सीधा घर परम धाम चले जाएंगे, पुराना कपड़ा सब छोड़ जाना है। अभी ये ड्रामा का नाटक पूरा होता है, अब कपड़ा उतार जाएंगे घर। ये शरीर क्या है? आत्मा का कपड़ा है और हम सभी आत्माएं हैं, तो अब कपड़ा उतार जाएंगे घर। अभी बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, कोई भी असत कर्म नहीं करना है। मौत सामने खड़ा है, कयामत का समय है, इसलिए सबको कब्र से जगाना है। पावन बनने और बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, इस छीछी दुनिया में कोई भी कामनाएं नहीं रखनी है। सबके डूबे हुए बेड़े को सैल्वेज करने में बाप का पूरा मददगार बनना है।
अभी वरदान है, योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव। योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सदा तपस्वी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, बाप द्वारा प्राप्त हुए सभी खजानों पर योग का प्रयोग करो। खजानों का खर्च कम हो और प्राप्ति अधिक हो, यही है प्रयोग। जैसे समय और संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करती हैं, वे आप 1-2 सेकंड में ही कर लो। कम समय कम संकल्प में रिजल्ट ज्यादा हो, तब कहेंगे योग करने वाले सफल तपस्वी। अभी स्लोगन है, अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख सदा अचल रहो। अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख सदा अचल रहो। और बाबा ने जो वरदान में हमें एक्सप्लेन किया कि योग का जो प्रयोग है वही करने वाले सफल तपस्वी हैं। बाबा ने अभी रविवार की मुरली में ही बोला था ना कि योग है विधि और उससे मिली सफलता है सिद्धि। तो योग का प्रयोग जो है वो कम समय कम संकल्प में रिजल्ट ज्यादा हो, तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी। और बाबा ने स्लोगन में हमें समझाया कि अपने अनादि है देवी देवता स्वरूप सतयुग में, और आदि जो है वो है देवी देवता स्वरूप, और अनादि है ज्योति बिंदु आत्मा स्वरूप। तो अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख सदा अचल रहो, अंगद की तरह। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मातेश्वरी जी कहते, कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छांव में। अब ये बुलावा सिर्फ परमात्मा के लिए कर रहे हैं। जब मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छांव में, इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है। अब ये तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति प्राप्त कर रहे हैं, और याद फिर फूलों की दुनिया सतयुग को करते हैं। तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब ये तो हम जानते हैं कि दुख अशांति ये सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है कि अब का संसार जो है वो कलयुग है। वो सारा कर्म बंधन बना हुआ है, और आगे का संसार जो पहले का संसार था वे सतयुग था, जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जो अब नहीं है। अब ये जो हम जीवन मुक्त कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे, नहीं। उन्हों को कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे, दुख स्वीकार नहीं करते थे, और दुख वहाँ था ही नहीं तो दुख को प्राप्त ही नहीं करते थे। गोया वहाँ कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। वो जीवन था, वो जीवन लेते जीवन छोड़ते आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते थे। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब ये सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा वास है, परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन 5 भूतों को जीत सके। तभी परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं
और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अभी बाबा कहते अच्छा, ओम शांति।